हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम एक बुक की समरी करेंगे जिसका नाम है 3 कदम चलिए अमीर बनिए। इस वीडियो में आप यह जानेंगे कि आप बिजनेस को बिल्कुल जीरो से लेकर कई ऊंचाइयों तक कैसे ले जा सकते हैं, बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है और बिजनेस को एक स्थिति से एक ऊंचे स्तर तक ले जाने के लिए किस तरह का प्रयास करना पड़ता है और यहाँ पर हमें किस किस स्टेप को फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा हमें यहाँ पर अपने पैसों को मैनेज करने, पैसों को निवेश करने का संपूर्ण ज्ञान दिया गया है। यानी कि इस वीडियो का उद्देश्य आपको पूरी तरह से अमीर बना। आप इस वीडियो के एंड तक यह जान लेंगे कि वास्तव में अमीर बनना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको यह भी याद रखना होगा कि यह छोटी बात भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि यह वीडियो मनोरंजन के लिए नहीं बनाई गई है और हमें आशा है कि आपको इस वीडियो में वह ज्ञान जरूर मिल जाएगा जिसकी आपको तलाश है। इस दुनिया में करोड़ों लोग गरीब पैदा हुए हैं और वह स्वयं ही अमीर बने हैं। आज यही लोग महंगी कारों में घूमते हैं, ब्रांडेड कपड़े, जूते, घड़ियां पहनते हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करते हैं। इनका समाज में मान सम्मान भी होता है। एक्चुअली यदि देखा जाए तो मैं आपको यह बता दूंगी, इनका यह मान सम्मान और प्रतिष्ठा इन लोगों के उच्च ज्ञान के कारण प्राप्त होती है और इसी के कारण यह करोड़पति बने हैं। यही तरीका और ज्ञान आपको भी सीखना है और आपको भी अमीर बनना है। यदि इंसान को पैसों की चिंता नहीं होती तो इंसान का जीवन बहुत सुकून भरा होता और यह सब सिर्फ ज्ञान से ही संभव है जो कि आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। बहुत सारे लोग करोड़पति बनने का सपना देखते रहते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम सफल हो पाते हैं। आप भी उनमें से एक है, तो आपको एक बार एनालिसिस करने की जरूरत है। जी हाँ, जिस प्रकार से बीमारी से छुटकारा पाने के लिए कड़वी दवाई लेनी पड़ती है, उसी प्रकार से गरीबी की बीमारी से छुटकारा पाने के लिए कड़वे सवालों के जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम कुछ सवाल देखेंगे जिनका आपको एनालिसिस करना है। क्या मुझे परिश्रम करने से डर लगता है? क्या मैं रिस्क लेने से डरता हूँ? क्या मुझे अपनी एबिलिटी पर भरोसा नहीं है? क्या मुझ में नॉर्मल सी बुद्धि नहीं है? क्या मैं अपनी प्रेजेंट की फाइनेंशियल स्टेटस से संतुष्ट हूँ? क्या मैं शारीरिक रूप से कमजोर हूँ? क्या मैं अधिकतर समय मनोरंजन में बिता देता हूँ? क्या मेरे अंदर आत्मविश्वास की कमी है? क्या मुझ में कुछ नया करने और सीखने की इच्छा नहीं है? आप इन सवालों का सही ढंग से एनालिसिस कीजिए और यह देखिए कि यदि किसी भी सवाल के जवाब में आपका जवाब हाँ में आ रहा है तो वही कारण है जो आपको अमीर बनने से रोक रहा है। जब तक इन सवालों के जवाब आप हाँ में देते हैं तब तक आपके करोड़पति बनने की संभावना बहुत कम है। इसलिए आपको इन आदतों को बदलने की जरूरत है, तभी आप करोड़पति बन सकते हैं। यदि आप इन आदतों के आदी हैं, तो आपके सफल होने के चांस बहुत कम है। इसी कारण से आपको अपने अंदर बदलाव लाने हैं। इसके लिए आपको अपने आप से यह कहना है कि मैं परिश्रम करने से पीछे नहीं हटूंगा। मैं सावधानी पूर्वक जोखिम लेकर बिजनेस करूंगा या फिर इन्वेस्ट करूंगा और मेरे अंदर यह आत्मविश्वास है कि मैं सफल हो सकता हूं। अगर मैं वास्तव में अमीर होना चाहता हूं तो मैं अमीर होने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं प्रतिदिन व्यायाम करूंगा और सभी गलत आदतों से दूर रहूंगा। मैं अपने लक्ष्य को बना करके उस लक्ष्य की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को पार कर लूंगा और अगर मुझे इन लक्ष्य को पाने के लिए कुछ नया सीखना पड़े तो मैं हमेशा सीखता रहूंगा। अमीर बनना न तो आसमान में से तारे तोड़ लाने जैसा असंभव काम है और न ही रॉकेट बनाने जैसा कठिन काम है। अमीर बनने का तरीका बहुत ही सरल है। जिस व्यक्ति को अमीर बनने का तरीका मालूम है और उसका ज्ञान है, वह कुछ सिंपल से स्टेप उठा करके अपने परिश्रम से अमीर बन सकता है। आपको भले ही अमीर बनने का रास्ता मालूम हो, लेकिन इस वीडियो को भी आप देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आगे आप अमीर बनने का साइंस अच्छी तरीके से जानेंगे। तो हमें वही करना है जो कि अमीर करते हैं। और अमीर क्या करते हैं, उनमें क्या क्वालिटी होती है, तो अमीर पैसे के प्रति क्या नजरिया रखते हैं, इन सब बातों को हमें बहुत गहराई से समझना है और समझ करके आपको बिल्कुल वही करना है जो अमीर आदमी करते हैं
और हमें वह सोच रखनी है जो कि अमीर लोग पैसे के प्रति रखते हैं। मैं आपसे यह नहीं कह रही हूँ कि कोई भी आदमी जल्दी से अमीर बन सकता है। सच्चाई तो यह है कि अमीर बनने के लिए समय लगता है। पैसा एक दिन में या फिर कम समय में इकट्ठा नहीं होता है। पैसों को पाने के लिए हमें बहुत प्रयास, मेहनत और त्याग करना पड़ता है, तब जाकर के पैसा बनता है। कई लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेटस के लिए अपने भाग्य को, भगवान को और माता पिता को दोष देते हैं, और यहाँ तक कि कई लोग तो धन कमाने के लिए गलत रास्तों पर भी चल पड़ते हैं और वे बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। इसलिए आपको आज से ही यह जान लेना चाहिए कि पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें यह याद रखना है कि अच्छे फल पाने के लिए पेड़ लगाने पड़ते हैं, और पेड़ लगाने के लिए जमीन तैयार करनी पड़ती है। जमीन में अच्छा बीज बोना पड़ता है, उसमें पानी देना पड़ता है और उस पेड़ को इतना बड़ा करना होता है कि उस पेड़ में फल आने लग जाए। तब जाकर के वह पेड़ एक दिन समय आने पर फल देने लगता है। बिल्कुल इसी प्रकार से अमीरी का पेड़ भी लगाया जाता है। पैसे का एक नियम और है, और वह यह है कि जितनी जल्दी आप पैसे कमा करके इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, इतनी जल्दी आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट के बारे में हम बाद में अलग वीडियो में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं एक सक्सेसफुल व्यक्ति के 3 गुणों के बारे में। अपॉर्चुनिटी को पहचानना। सफल व्यक्ति की नज़र एक गिद्ध की तरह होती है। वह अपॉर्चुनिटी को तुरंत पहचान लेता है। जिस तरह से कुछ सालों पहले शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन पानी भी बिकेगा, लेकिन किसी व्यापारी ने ठंडा पानी और स्वच्छ पानी की आवश्यकता को पहचाना और फिर फिल्टर वाटर की बोतलों को कैद करके बाजार में बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपॉर्चुनिटी को पहचान लिया था। ठीक इसी प्रकार से आपको भी अपॉर्चुनिटी तुरंत पहचान लेना चाहिए, उसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। वहीं पर सफल व्यक्ति का दूसरा गुण होता है सही से रिसर्च करना। जब कोई व्यापारी किसी अपॉर्चुनिटी को देखता है तो वह उस अपॉर्चुनिटी पर एक्शन लेने से पहले व्यापार के बारे में सही से रिसर्च करता है। इसलिए जब भी आप बिजनेस शुरू करें, आपको सही ढंग से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। सफल व्यक्ति का तीसरा गुण होता है अपने आइडिया को अमल में लाना। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास में आइडिया होते हैं, लेकिन फिर भी वह सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वह एक्शन नहीं लेते हैं। वे अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। इसलिए यदि आपको भी सफल होना है तो सबसे पहले तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। इसके अलावा भी सफल लोगों में कई सारी खूबियां होती है जिनसे वे सफल बनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अमीर लोगों में सफल बनने के लिए ललक होती है। कैसे भी करके धन कमाना उनका लक्ष्य होता है। वे दिन रात इस बारे में सोचते रहते हैं कि हम किस प्रकार से अधिक पैसे कमाएं। यह लोग असफल होने पर भी हार नहीं मानते हैं। इसलिए आप भी यदि अमीर बनना चाहते हैं तो आप मन में यह ठान लीजिए कि मैं सफल बनकर रहूंगा। यह लोग समय के बहुत पाबंदी होते हैं और अपना समय व्यर्थ में नहीं गवाते हैं। जिस समय एक सामान्य आदमी एंटरटेनमेंट करने में अपना समय व्यर्थ में बिताता रहता है, उसी समय सफल होने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति नया ज्ञान, नया कोर्स या फिर नया आविष्कार करने में लगा रहता है। सफल व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। इनके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए आपको भी सकारात्मक सोच रखनी होगी। यदि आप नेगेटिव सोचेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा सफल व्यक्ति हमेशा कुछ बड़ा करने की सोचता है और यही सोच उसकी आदत बन जाती है और यही आदत उसकी सफलता का कारण बनती है। इसलिए आप भी हमेशा एक बड़ी सोच रखिए। सफल आदमी हमेशा बुरी आदतों से दूर रहता है। शराब, तंबाकू, ड्रग्स, यह सभी चीजें इंसान की कार्य करने की क्षमता को कम कर देती है और इंसान को कमजोर और बीमार बना देती है। इसलिए अमीर होने के लिए यह भी जरूरी है कि आपकी कार्य करने की क्षमता मजबूत हो और आपका फिटनेस लेवल भी ऊंचा होना चाहिए। इसलिए आप मादक पदार्थों से दूरी बनाए रखें। सफल आदमी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम करते हैं और इसके अनुसार अगर आप पक्का यकीन करते हैं कि कुछ भी होगा तो होकर रहता है,
मान लीजिए आपने अमीर होने की सोची है, तो यह मानकर चले कि आप अमीर हो, तो आप देखेंगे कि आप अमीर बन सकते हैं। इतना सब कुछ जानकर हम यह समझ चुके हैं कि एक स्पष्ट लक्ष्य और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक प्लान और उस प्लान पर अमल करना आपकी सफलता को दर्शाता है, अर्थात आपकी सफलता निश्चित है। अभी तक हमने सिर्फ यह जाना है कि सफल लोगों की आदतें किस प्रकार की होती है। अब हम बात करेंगे इनकम के बारे में कि इनकम के सोर्स क्या होते हैं। देखा जाए तो अमीर आदमी वही होता है जो पैसे को कमाना, बचाना और इन्वेस्ट करना जानता है। आइए अब शुरू करते हैं वीडियो के उस मेन पार्ट को जिसकी आपको तलाश है। अगर आप अभी तक बेरोजगार है तो या तो आपकी उम्र 20 साल से कम है और आपको अपने फ्यूचर के लिए रोजगार का साधन चूज करना है। अब आपको आगे क्या करना है? इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको यह कहूंगी कि आप शुरुआत में दिए गए उन सवालों के जवाब ईमानदारी से दें और यह देखें कि कौन सा पॉइंट है जो कि आपको आपके इनकम का सोर्स चूज करने से रोक रहा है। आप अपनी उस कमी को सुधारने के पश्चात रोजगार का साधन चूज कर सकते हैं। देखिए, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां जीवन यापन करने के लिए सभी को इनकम की जरूरत होती है और यह इनकम हमारी नौकरी या बिजनेस होता है। इस इनकम को पाने के लिए कुछ किस्मत वाले लोगों को तो जमा जमाया बिजनेस मिल जाता है, लेकिन बहुत बड़ी आबादी के लोगों को पैसा कमाने के लिए बिजनेस और जॉब का चुनाव खुद ही करना पड़ता है। जब हम बिजनेस या जॉब शुरू करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा आज का किया गया चुनाव ही हमारी भविष्य की नींव रखता है, अर्थात प्रारंभ से ही अपना चुनाव सोच समझ कर के और सही तरह से एनालिसिस करके करना चाहिए। आप इस काम के लिए अपने आप से यह कुछ सवाल कर सकते हैं। आप नौकरी चाहते हैं या बिजनेस? आप किस तरह का जॉब या बिजनेस करना चाहते हैं? क्या आपको इस कार्य को करने से प्राप्त होने वाली इनकम पर्याप्त होगी? क्या आप जो वस्तु या सेवा दे रहे हैं वह डिमांड में है या नहीं? अमीर होने की पहली सीढ़ी है आपकी इनकम। अगर किसी आदमी का कोई इनकम का सोर्स नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वह इस दुनिया में कभी सफल नहीं हो सकता है। बिना इनकम के हम अपने लिए 2 समय की रोटी तक नहीं कमा सकते हैं, अमीरी तो दूर की बात है। कोई भी महल हवा में नहीं बन सकता है। एक अच्छा कारीगर किसी भी महल को बनाने के पहले उसकी मजबूत नींव रखता है। इसलिए इस वीडियो के पहले कदम में मैंने आपको इनकम का सोर्स डेवलप करने का सुझाव रखा है। तो आप अपनी तरक्की की ओर पहला कदम बढ़ाइए और एक अच्छा बिजनेस खड़ा कीजिए। तो आपको जो सबसे पहला काम करना है वह है इनकम बनाना। अब आपकी इनकम किस तरह से बनेगी इसकी बात करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको ऐसी एबिलिटी हासिल करनी होगी जिससे आपको अच्छी सैलरी मिल सके। आप किसी भी बड़े शहर में जाइए, आपको बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, शोरूम, मल्टीप्लेक्स सिनेमाघर, बड़े बड़े हॉस्पिटल, कॉलेज, मैरिज गार्डन, यह सब चीजें देखने को मिल जाएगी। इन सब इमारतों और बिजनेस के मालिक आपकी और मेरी तरह ही नॉर्मल लोग हैं, लेकिन इनमें से कई की सालाना इनकम करोड़ों रुपए तक होती है। इन लोगों ने अपना साम्राज्य एक दिन में ही खड़ा नहीं कर लिया है, परंतु उन्होंने सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटी को पहचाना है और उस पर एक्शन लेते हुए अपना बिजनेस का साम्राज्य खड़ा किया है। मगर मैं आपसे यह नहीं कह रही हूँ कि आपको इतने बड़े बिजनेस साम्राज्य से शुरुआत करनी है, मगर यदि आप अपने छोटे छोटे कदमों से चलेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब आपको इनकम का सोर्स बनाने के लिए इन सब बिजनेस पर नजर डालनी है और हमें यह देखना है कि एक मल्टीप्लेक्स में पार्किंग, कैंटीन और कॉफी वेंडिंग मशीन का व्यापार किया जा सकता है और एक मैरिज गार्डन जहां शादियां होती है उसमें आप लाइट फ्लावर डेकोरेशन, कैटरिंग का काम कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अगर आपके पास कुछ बड़ा करने के लिए शुरुआत में पैसे नहीं है तो आप अपनी शुरुआत छोटे कदम से करिए। आपको कहीं ना कहीं से इनकम का सोर्स बनाना है। अगर आपके पास बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं है तो आप ऐसे बिजनेस को चूज कर सकते हो जिसमें बहुत कम पैसों की जरूरत हो। इसके अलावा आप ऐसे काम भी कर सकते हो जिसमें एबिलिटी की जरूरत हो।
आप अपने स्किल से भी पैसे कमा सकते हो। आप अपने बिजनेस को सावधानी से चूज करें और ऐसे बिजनेस का चुनाव कीजिए जिसमें आपको अधिक उधार नहीं देना पड़े, अधिक मेहनत नहीं करनी पड़े और आप जो सेवा देने जा रहे हैं वह डिमांड में हो। बिजनेस का चुनाव करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपको एक ऐसा बिजनेस चुनना है जो कि फ्यूचर में ग्रो कर सके। आप ऐसा बिजनेस चुन सकते हैं जिसकी आपको पहले से ही जानकारी हो या फिर आप उस काम को नौकरी के रूप में कर चुके हो। आपको ऐसा बिजनेस करना है जो कि डिमांड में हो। आप ऐसी वस्तु मत बेचो जो आप बेचना चाहते हैं, बल्कि ऐसी वस्तु बेचो जो कि ग्राहक खरीदना चाहता है। आपको उस बिजनेस के जानकार जो कि आपसे ज्यादा अनुभवी है उनकी सलाह लेते रहना है। अगर आपको सही सलाहकार मिल गया तो आपकी सफलता के चांस बहुत अधिक है। यहाँ तक हम बिजनेस को चुनाव करने के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि बिजनेस के लिए पैसे कहाँ से लाएं। आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, फिर हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं। लेकिन आप कम पैसों से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और आप दूसरे लोगों का पैसा इस्तेमाल करके भी बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। जब भी हम नया बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत शुरुआती इन्वेस्टमेंट की आती है और इस दिक्कत को हटाने के लिए आप जनता का पैसा काम में ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जनता का पैसा क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि जनता का पैसा क्या होता है। मान लीजिए आपने बैंक में 1 लाख रुपए 6% प्रति वर्ष की दर से जमा किए। बैंक उस पैसे को 7.5% सालाना की दर के ब्याज से अपने ग्राहक को लोन पे देता है। इस प्रकार बैंक ने आपके पैसे से 1.5% का मुनाफा कमाया। वही इसके उलट आप यदि बैंक से 7.5% की दर से लोन लेकर उसे अपने व्यापार में लगाए और मान लीजिए आपका व्यापार 12.5% की दर से मुनाफा देता है, तो आपने जनता के पैसे से 5% का मुनाफा कमाया। इस प्रकार आपने बैंक के पैसे को अपने लाभ के लिए उपयोग में लिया और अपनी व्यापारिक चतुराई से दूसरों के पैसे से पैसा बनाया। तो आप शुरुआती इन्वेस्टमेंट के लिए यह काम कर सकते हैं। लेकिन हमें अन्य लोगों का पैसा लेते समय यह ध्यान रखना है कि हमें उतना ही पैसा लेना है जितना हम चुका सके। आप इस प्रकार से अपने व्यापार के लिए शुरुआती इन्वेस्टमेंट तैयार कर लेते हैं और इस इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस शुरू करते हैं। अब जब आपने बिजनेस शुरू कर लिया है तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी बिजनेस को पुराने तरीके से ही करते रहेंगे तो सफलता के चांस बहुत कम है, क्योंकि इसमें प्रतिस्पर्धा बहुत होती है और आप तभी सफल हो सकते हो जब आप या तो कोई नया आइडिया लाए जो लोगों की समस्या का समाधान करें। तो बिजनेस शुरू करने से पहले यह जरूरी है कि आप कुछ नया सोचकर बिजनेस स्टार्ट करें। अब आपने जब बिजनेस खड़ा कर लिया है तो अब बात आती है बिजनेस को बड़ा करने की। इसके लिए आप अपने प्रोडक्ट को इस प्रकार से बनाइए कि ग्राहक पूरी तरह संतुष्ट हो। जब ग्राहक पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा तो वह दूसरे लोगों को भी आपकी सेवा के बारे में बताएगा और इससे आपका बिजनेस नई ऊंचाइयों को छूने लगेगा। अब आपका बिजनेस एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चल रहा है, इससे आपको इनकम आना शुरू हो गया है। इस प्रकार से अब तक हमने यह देखा कि आप जीरो से स्टार्ट करके कैसे एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप बिजनेस जमा सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। दोस्तों, यहाँ तक हम इनकम का सोर्स बनाने के बारे में डिटेल से समझ चुके हैं और यही से अमीरी की शुरुआत होती है, क्योंकि इनकम ही अमीरी का आधार है। अब इनकम बनने के बाद जो महत्वपूर्ण कदम है वह है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, यह वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में किसी दूसरी वीडियो में डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में।